जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के क्लासेस में हम लोग जो सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्लास 10th का है, इस चैप्टर्स का एक्सरसाइज का सीधा हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर्स का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपका जो एक्सरसाइज 4.1 है, इसमें आपको चेक करना है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो चलो बच्चों, हम चेक करते हैं कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडेंटिटीज है वो क्या होता है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आइडेंटिटीज जानना है। तो बच्चों आप याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। यह क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। दूसरी नंबर बात है, अगर बच्चों जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको चेक करना है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो देखो बेटा, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब देखो बच्चों, इसकी हाईएस्ट अगर पावर आप देखते हो यहाँ पे, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो जब आप इस इक्वेशन के सोल्व करोगे, इक्वेशन को आप जब सोल्व करोगे तो इसका हाईएस्ट पावर आपका 2 आता है, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो चलिए बच्चों सीधा हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, तो क्वेश्चंस में दिया गया है क्या, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो देखो बच्चों, यहाँ से सॉल्यूशन होता है स्टार्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है और यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस में क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। अब देखो बच्चों, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो a प्लस बी होता है इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में क्या होता है? 2ab। क्या आपको याद रखना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इसको सोल्व कर लिए, x प्लस 1 का स्क्वायर दिया गया है। तो देखो बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी के प्लस में क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। अब देखो बच्चों, आगे कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 3 जाए कितना होता है? 6। इसको हम एज इट इज लिख दिए। अब देखो बच्चों, x का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 में x से मल्टीप्लाई हुआ 2x इक्वल टू कितना होगा? 2x माइनस में कितना हुआ? 6। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आगे हम कैसे कैलकुलेशन सोल्व करेंगे? तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो प्लस में 1 प्लस में कितना है? 2x। अब देखो बच्चों, ए प्लस में 2x है, लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या होगा? माइनस में 2x, माइनस में 6 है, लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या होगा? प्लस में 6 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अब देखो बच्चों, ए प्लस में 2x है और माइनस में 2x है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 7 इक्वल टू कितना होगा? 0। तो बोला कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? यहाँ पे आप देख लीजिए, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्या है? यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के साथ बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको जो दिया गया है वो देखते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है। देखो बच्चों, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू कितना है? 3 माइनस में क्या दिया गया बच्चों? x दिया गया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल टू, अब देखो बच्चों, माइनस 2 में 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? माइनस में 6, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस में 2 में x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस में 2x। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये माइनस 6 है। क्या है? माइनस 6 है, तो लेफ्ट साइड लेंगे तो क्या होगा? प्लस में 6। ये प्लस 2x है, लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या होगा? माइनस में 2x इक्वल टू क्या होगा? 0। क्या होगा बच्चों? 0 होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब देखो बच्चों, क्या है? माइनस 2x और माइनस 2x है। जब बच्चों आप ऐड करोगे तो इसको क्या होगा? माइनस में क्या होगा? 4x होगा, और प्लस में 6 है इक्वल टू क्या होगा? 0। अब देखो बच्चों, इसका यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। मैंने आइडेंटिटीज बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा? जब हाईएस्ट पावर का होगा 2 होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे लिखिए यस
इट इज अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बच्चों, इसी के साथ चलेंगे सीधा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहा। देखो बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर रहेगा तो आपको डरना नहीं है, एकदम आराम से सोल्व करना है। जैसे देखिए यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है, जैसे x माइनस टू दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है x प्लस में 1, और यहाँ पे दिया गया है क्या, x माइनस 1, और ये दिया गया है x प्लस में 3। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि जैसे फर्स्ट वाले नंबर है, फर्स्ट वाले नंबर से इस ब्रैकेट में आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकेंड वाले नंबर से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। सेम वर्क आपको सेकेंड वाले में करना है, फर्स्ट वाले नंबर से ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद सेकेंड वाले से पूरे ब्रैकेट में आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो बच्चों, x से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, x प्लस 1 में, और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, x प्लस 1 में, इक्वल टू। अब देखो बच्चों, x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 में, अब इसमें माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, x प्लस में 3 में। अब देखो बच्चों, आगे जब सोल्व करेंगे हम तो x में x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, प्लस 1 में x से मल्टीप्लाई हुआ x, माइनस 2 में x से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2x, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2। अब देखो बच्चों, x में x से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, 3 में x से मल्टीप्लाई हुआ 3x, माइनस 1 में x से मल्टीप्लाई हुआ माइनस में x, और प्लस माइनस माइनस में कितना है बच्चों, 3 आया। अब देखो बच्चों, ये जितने सारे वैल्यू हैं इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। क्या करेंगे, पहले देख लीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे देखो बच्चों, 2x में से एक x माइनस होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या आएगा, माइनस में x आएगा, और यहाँ पे क्या है, माइनस 2 एज इट इज लिख दिए। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर, 3x में से 1x माइनस होगा तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, ये 2x होगा, और माइनस में 3, इसको आपको एज इट इज लिख देना है। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस 2, ये पूरे राइट साइड में जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट साइड में लेके आपको आना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और क्या हो जाएगा, प्लस में 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आगे का स्टेप्स हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो बच्चों, ये प्लस एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली आप आगे देखोगे तो यहाँ पे देखो 2x माइनस में है और 1x माइनस में है, जब आप इस दोनों को ऐड करोगे तो बच्चों क्या होगा, ये आएगा माइनस में 3x। अब देखो बच्चे, ये 3 है और ये क्या है, 2 है, तो 3 प्लस में है और 2 माइनस होगा तो ये कितना होगा बच्चों, ये 1 होगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या बच्चों, आपको देख के लग रहा है क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है क्या, नहीं है, तो ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। क्या है, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे लिखना, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको सोल्व करना है। इसी के साथ बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको क्या दिया गया है वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चंस में इस प्रकार से आपको दिया गया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे अच्छे तरीके से। तो देखो बच्चों, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। देखो बच्चों, x माइनस 3 और यहाँ पे दिया गया है 2x प्लस में 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस में क्या दिया गया बच्चों, 5 दिया गया है। देखो बच्चों, इस प्रकार का अगर क्वेश्चंस रहेगा ना तो आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है, फर्स्ट वाले नंबर से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकेंड वाले नंबर से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे x कर दिए, यहाँ पे क्या आएगा, 2x प्लस में क्या है, 1 आया। ये फर्स्ट वाले नंबर से पूरे ब्रैकेट को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड वाले माइनस 3 से सेम इस ब्रैकेट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस में 1 से, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो 2 नंबर से, तो फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में, इसके बाद सेकेंड वाले नंबर से होल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू। देखो बच्चों, आगे जो दिया गया है क्या, x में x से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर प्लस में 5 में x से मल्टीप्लाई हुआ 5x। अब देखो बच्चों, 2 में x से मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर प्लस में x में 1 से मल्टीप्लाई हुआ x, माइनस 3 3 जा कितना होगा, 9x हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3 1 जा कितना होगा 3, इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, आगे हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या होगा, माइनस में, एक मिनट बच्चों, आगे बच्चों आपको क्या करना है, 2x स्क्वायर, इधर का पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, 9x में से 1x जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पे माइनस 8x, और माइनस से कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, आगे का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है, 5x है। अब देखो बच्चों, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, जितने राइट साइड वाले वैल्यू उसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ। क्या है, 2x स्क्वायर
माइनस में 8x माइनस में कितना है 3 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे प्लस वाले वैल्यू किधर लो, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो गया 5x इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखो बच्चों कुछ भी नहीं करना है, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर आएगा बच्चों, कितना आएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे 8x और 5x, 8x और 5x को जब आप ऐड करोगे तो कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 8 और 5 को ऐड करोगे तो ये होगा बच्चों आपका 13x, कितना होगा 13x। अब देखो बच्चों ये दोनों का भी कैलकुलेशन होगा, ये लास्ट में अकेला जो बच गया आपका क्या है -3 इक्वल टू कितना होगा 0। अब देख के बताओ बच्चों कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। पावर 2 है, यस, अगर पावर 2 है तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे लिखना यस इट इज अ क्वाड्रेटिक ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको है ना इसको सॉल्व करते हुए चलना है। इसी के साथ बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे देखो बच्चों सेम आपको उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लीजिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 2x माइनस में 1 और यहाँ पे x माइनस 3 दिया गया है इक्वल टू x प्लस 5 और यहाँ पे दिया गया है x माइनस 1 दिया गया है, इसको एज इट लिख दिए। देखो बच्चों सेम वर्क करना है, फर्स्ट वाले नंबर से ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। तो 2x से मैंने मल्टीप्लाई किया किसमें x माइनस 3 में, फिर -1 से मल्टीप्लाई किया x माइनस 3 में, फिर इसके बाद आपको x से मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 में, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करना है कितना x माइनस, ठीक है। अब देखो बच्चों 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2 3 जा कितना होगा 6x, माइनस में 1 में x से मल्टीप्लाई होगा माइनस में x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस में कितना होगा 3, x में x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर। अब देखो 1 में x से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा माइनस में x, 5 में x से मल्टीप्लाई होगा 5x और माइनस में प्लस माइनस क्या होगा -5 में 1 से मल्टीप्लाई क्या हुआ 5 हुआ। देखो बच्चों जैसे जैसे हम क्वेश्चंस का स्टेप्स आपको बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको सिस्टमेटिक वे में करते हुए जाना है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए कितना है 2x स्क्वायर है, कितना है 2x स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे 6x में 1x ऐड करेंगे तो कितना होगा बच्चों, ये माइनस में होगा 7x और प्लस में कितना हो गया 3। आगे बढ़े बच्चे तो यहाँ पे x स्क्वायर। अब देखो बच्चों 5x में से 1x माइनस है ना, तो ये कितना है बच्चों, ये आया आपका 4x आया इक्वल, अब यहाँ पे कितना है बच्चों माइनस में 5 आया, ठीक है। अब देखो बच्चों अब राइट साइड वाले जितने सारे नंबर है उसको आपको क्या करना है लेफ्ट साइड में लेके आ जाना है। तो देखो बच्चों 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3, अब देखो ये सारे नंबर्स को लेके आ जाइए लेफ्ट साइड में, तो माइनस में x स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में क्या होगा 5 और इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखो बच्चों कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जब आप माइनस करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब देखो बच्चों ये 7x और 4x को ऐड करोगे, ठीक है, तो ये कितना होगा बच्चों माइनस में क्या होगा 11x आएगा। तो देखो 5 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना होगा 8 और इसी के साथ ये आपका कितना है 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, यस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पावर कितना रहना चाहिए 2 रहना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे लिखना यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए इस प्रकार से दिया गया है। तो आपको यहाँ पे एक याद करना पड़ेगा एक फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या जादू देगा वो आपको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और होता है माइनस में 2ab, ये हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब देखो भाई यहाँ पे क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ से सोल्यूशन होता है स्टार्ट। अब देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में कितना है 1 इक्वल टू, यहाँ पे आगे दिया गया बच्चों x माइनस 2 का, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 है, इसको आपको एज इट इज लिख देना है। आगे का कैलकुलेशन करेंगे तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा x का a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, इसको a स्क्वायर प्लस में b के जगह पे क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर और -2 इंटू ए इंटू क्या करेंगे बच्चों b कर देंगे, है ना, आसान, ठीक है। अब देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में क्या हो 1, अब यहाँ पे देख लो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस में 2 2 जा कितना होता है 4 और -2 2 जा कितना होगा 4x। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है कि जितने सारे वैल्यू है इसको आपको क्या करना है लेफ्ट साइड में लेके आ जाना है।
देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में क्या है 1 है, ये सारे वैल्यू को लेके आइए लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4 प्लस में कितना होगा 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। अब देखो भाई यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस में और ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली कैंसिल हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे आगे देखोगे तो बच्चों यहाँ पे कितना है 4x है, ठीक है, यहाँ पे 4x है और इधर कितना है 3x है, जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। कितना होगा बच्चों 7x हो जाएगा। अब देखो बच्चों 4 इधर क्या है माइनस में 4 है, इधर 1 है, जब आप माइनस करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो जब आप माइनस करोगे तो ये फाइनली क्या होगा -3 होगा और ये हो जाएगा क्या इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, देखने से ही नहीं लग रहा है, क्योंकि पावर हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, अगर पावर 1 रहेगा तो क्या होगा बच्चों वो होगा लीनियर इक्वेशन। क्या होगा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चे चलेंगे हम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा दूसरा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले फॉर्मूला बता देता हूँ बच्चों। a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में क्या होता है 3a स्क्वायर बी प्लस में कितना होता है 3ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। अब इसके मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब के प्लेस पे आपको बच्चों ए रखना है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 1। अब देखो बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब के जगह पे यहाँ पे देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी a स्क्वायर इंटू बी प्लस में 3ab स्क्वायर, ठीक है, 3ab स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू देख लो एक बार फिर से बता रहा हूँ a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब आपको सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे सेम वर्क आपको करना है। a के जगह पे कितना है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस b के जगह पे कितना है 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, ए के जगह पे कितना है एक्स स्क्वायर इंटू बी के जगह पे कितना है 2 प्लस यहाँ पे क्या करना है 3ab स्क्वायर, ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे कितना है 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा तो हमारा महतो सर जो यूट्यूब चैनल है उसको क्या कर देना सब्सक्राइब। अब देखो बच्चों ये 2x में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2x कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा और माइनस 2x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा एक्स क्यूब प्लस में क्या होगा 8 हो जाएगा प्लस में 3 इंटू, अब यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ का कैलकुलेशन कैसे करना है, 8 हो जाए कितना हो जाएगा 6 और 6 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हो यहाँ पे देखो बच्चों 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 थी जाए कितना होगा 12, 12 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बच्चों 12x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे जो दिया गया है 2x क्यूब और माइनस में क्या दिया गया है 2x दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको हम आगे सोल्व करेंगे, तो आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे देख लीजिए ये जितने सारे वैल्यू है राइट साइड में बढ़िया, लेफ्ट साइड में ये जितने सारे वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में कितना है 12x। तो देखो बच्चों ये राइट साइड में जो वैल्यू उसको लेफ्ट में लेके आइएगा 2x क्यूब, ठीक है। अब ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में क्या होगा 2x इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0 होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे आपको कुछ नहीं करना है, आगे आपको देखो बच्चों यहाँ पे 2x क्यूब है, 2x क्यूब में से 1x क्यूब क्या होगा माइनस होगा तो फाइनली आपको माइनस में क्या आएगा x का पावर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। ये दोनों पे मार्किंग कर दिए, ये दोनों का कैलकुलेशन खत्म। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब चलते हैं एक्स स्क्वायर वाले पे। यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे कितना दिया एक्स स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे लिखता हूँ 6x स्क्वायर। अब देखो बच्चों 12x है और यहाँ पे 2x बच्चों हम ऐड करेंगे तो 12 और 2 कितना होगा 12 और 2 कितना होगा 14x हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखोगे तो बच्चों प्लस में कितना है 8 है इक्वल टू कितना है 0 है। तो देखो बच्चों यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, देखो बच्चों हाईएस्ट पावर कितना है 3 है। मैंने क्या बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में क्या होता है सी होता है। अब देखो बच्चों तो यहाँ पे देख लीजिए नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है ना आपको आसानी से सॉल्व करना है।
ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया गया आपको a माइनस बी का होल क्यूब। देखो भाई a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस में क्या होगा 3ab²। और मैं अब देखो बच्चों कुछ नहीं करना है, तो यहाँ से हम सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दिया गया है x³ माइनस में 4x² माइनस x प्लस में क्या होगा 1 होगा, और x माइनस 2 का क्या करना है बच्चों, होल क्यूब करना। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, x³ माइनस में 4x² माइनस में x और ये प्लस में 1 है, इसको आपको एज इट इज लिख देना है। राइट साइड में क्या करना है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। सेम बच्चों क्या होगा, a³ माइनस b³, ठीक है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस में 3ab²। एक बार फिर से देख लीजिए, फॉर्मूला क्या है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। अब देखो बच्चों a की जगह पे x था तो x का क्यूब, b की जगह पे क्या था 2 तो 2 का क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a² भी, a की जगह पे क्या था x² इंटू b की जगह पे कितना है 2 लिख दिए, प्लस में 3ab², 3 इंटू a की जगह पे x और b की जगह पे कितना है 2 है, तो इसका होल स्क्वायर लिख दिए। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, x का क्यूब माइनस में 4x² माइनस में x प्लस में क्या होता है 1। अब देखो बच्चों x का क्यूब 2 का क्यूब बच्चों कितना होता है 8 होता है, तो माइनस में 8 करेंगे। अब देखो बच्चों 3 2 कितना होता है 6, तो 6x² करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे हम क्या करेंगे, आगे देख लीजिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 3 कितना होता है 12, तो ये आपका आ गया क्या 12x आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे आप देखोगे तो यहाँ पे देख लीजिए कि जितने सारे वैल्यू हम इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों x³ माइनस 4x² माइनस में x प्लस में क्या है 1, राइट साइड वाले वैल्यू को लेफ्ट साइड में करो, x³ प्लस में क्या हो जाएगा 8 प्लस 6x² माइनस कितना होगा 12x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए प्लस x³ है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बच्चों पावर वाले पे चलते हैं, पावर कितना है 2 है, क्या है 2 है, देखो 6x² में से 4 गो x² माइनस होगा, है ना, तो कितना होगा बच्चों, ये आपका 6 में से 4 गया तो कितना होगा 2x², ये हो जाएगा। 12x और 1x ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस में होगा 13x, और 8 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 9, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब देख के बता सकते हो, आपको बताना है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। आपको इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब इसी के साथ हम सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको a माइनस बी का होल क्यूब पे ही दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट बच्चों, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है नेक्स्ट में, तो इसी के साथ हम चलेंगे सीधा। तो बच्चों इसी के साथ आप ये जो क्वेश्चंस किए हैं 8 नंबर क्वेश्चंस, इसी के साथ आपका जो फर्स्ट पार्ट था इसका एक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जिसमें आपको ओनली चेक करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये जितने सारे आपको क्वेश्चंस करवा रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चेक करना था आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो आप महतो सर यूट्यूब जो चैनल है उसको क्या कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए उमंगों के साथ। थैंक यू आप सभी को।